अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पापा आ रहे थे तो फिर उनके लिए हमने ये मीठा बनाया था और साथ में कोफ्ता बिरयानी। इस दफ़ा हमने कहा कि चलो डिफरेंट थोड़ी बिरयानी ट्राई करते हैं, नॉर्मल तो हम हर टाइम ही खा रहे होते हैं। तो ये हमने जो डिज़र्ट बनाया था ये स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट था। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी जैम बनाएंगे। तो हमने फ्रीज़ की हुई स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ की हैं। अब तो वैसे स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न भी है तो हर जगह वैसे ही मिल रही हैं। तो स्ट्रॉबेरीज़ थी 1 kg के करीब और चीनी इसमें डाली है 1.5 कप। इसके बाद इसमें जाएगा टाटरी का पानी। तो इसमें हमने 1.5 टेबल स्पून पानी लिया था, उसमें थोड़ी सी टाटरी डाल दी थी और ये प्रिजर्वेशन के लिए होता है। आप लेमन जूस या विनेगर भी डाल सकते हैं। तो इसमें हमने अब पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, चीनी भी पानी रिलीज़ करती है और स्ट्रॉबेरीज़ भी। तो यहाँ पर देखें अब चीनी मेल्ट हो गई है। इसके बाद अब हम इन्हें कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर हमने अभी इसे चेक किया है तो अभी ये नहीं बना, वापस कवर करके रख देंगे और मज़ीद 10 मिनट के लिए हमने पकाया था इसे। और ये देखिए जी, ये मम्मा अपना जैम बना रही थी और किचन में आप हल्की आंच पे नहीं रख के गई थी, दरमियानी थी, मीडियम। तो बस फिर हो गया जो होना था, गिर गया सारा। अब सारा सफाई करना डबल वक्त। हाँ ये तो है मम्मा, ये तो है। चलो, कोई काम आसानी से होना ही नहीं है। मम्मा आपके नसीब में आराम नहीं है, सुकून भी नहीं है, गिर जाती हैं चीज़ें अच्छी खासी चलते चलते बेचारा गिर गया। पर अभी भी आप टाइम से आई गई, इतना ज़्यादा भी ज़ाया नहीं हुआ। मैं देख आती हूँ, देखने आई तो आगे काम हुआ पड़ा था। तो ये अब यहाँ पर चूल्हा साफ़ हो रहा है। तो यहाँ पर अब अपना हम प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ तो हो चुकी हैं, तो इसे अब बस स्पैचुला से मिक्स कर रहे हैं और स्ट्रॉबेरीज़ को मैश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जैम काफ़ी थिक हो चुका है, पर अब किस तरह पता चलेगा कि बना है कि नहीं है। तो इसको प्लेट पे थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डालें और अगर वो इस तरह का है कि नीचे गिर रहा है तो मतलब अभी नहीं बना। तो हमने इसे मज़ीद अभी थोड़ा सा और पकाएंगे। और तो ये हमने 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाया है और यहाँ पर देखें अब चेक किया तो ये नहीं, नीचे नहीं गिरा था और जैम जैसी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई थी, तो मतलब वो रेडी है। तो इसको स्टोर करने के लिए हमारे पास वो नहीं था एयर टाइट कंटेनर ग्लास का। तो इसलिए हमने फिर ये जो नॉर्मल ग्लास होता है इसे एक दफ़ा बॉईल कर लिया, क्योंकि जिसमें भी इसे स्टोर करेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इस तरह करने से हम 1 महीने तक इसे स्टोर आराम से कर सकते हैं। तो ये जैम तो हमारा रेडी हो गया है और इसे बना के अब हम रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और हमने ये डिज़र्ट बनाने से 1 दिन पहले ही जैम तैयार कर लिया था और ये है अब अगला दिन। और इस दिन अब ये यहाँ पर हम बनाने की तैयारी करें जी कोफ्ता बिरयानी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पैन में ऑयल डाला है, उसके बाद है 3 से 4 चम्मच फ्राइड अनियन और फिर है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 5 से 6 हरी मिर्चें कुटी हुई। उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें हमने ब्लेंड कर लिया था। तो अब हम डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून दही और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके बाद हम फ्लेम ऑन कर देंगे। इससे पहले अभी ऑफ ही थी और 2 मिनट तक मसाले को पकाएंगे। तो इसके ड्राई स्पाइसेस में हल्दी 1.5 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स भी 1.5 टीस्पून, कनौर का 1 क्यूब है, फिर है गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और लास्ट में हमने बिरयानी मसाला डाला था शान का 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है हमने भून लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर हम अपने सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। तो अब साथ ही हमने इसमें 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। उसके बाद इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और इसे कुक होने के लिए रख देंगे। तो जितनी देर में वो कुक हो रहा है हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। और इसके लिए हमने लिए हैं जी 6 अंडे लिए हैं, इन्हें बॉईल कर लिया था। उसके बाद अब इन्हें फ्राई कर रहे हैं और इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर मीडियम भी की तो बहुत ज़्यादा ऑयल स्प्लैटर होता है। और इन्हें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का से ही फ्राई किया है। और उसके बाद यहाँ पर हमने निकाल लिए अपने सारे अंडे। इसके बाद अब हमने कर लिए जी आलूओं को फ्राई कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए थे और इन्हें हमने बॉईल कर लिया था फूड कलर डाल के और थोड़ा सा नमक डालकर। पर इन्हें हमने फुल नहीं बॉईल करना, आधा किया था, अभी आधे कच्चे थे। और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अब ये पूरी तरह कुक नहीं हो जाते।
तो आलूओं के बाद है अगला नंबर कोफ्तों का, और बस अब इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। और ये ऑलरेडी हम इसकी रेसिपी अब चैनल पर दे चुके हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पर हमने नहीं दी। बाय द वे ये मटन के कोफ्ते थे, और बस अब इन्हें हम फ्राई करेंगे जब तक कि ये फुली कुक ना हो जाए और इनका ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पर अब हम चावल बॉईल कर रहे हैं। इसके लिए हमने 2 तेज़ पत्ते लिए हैं और 4 से 5 हैं ग्रीन कार्डमम, और फिर है 5 से 6 लौंग। उसके बाद 1 टेबलस्पून नमक भी डाला था और 2 टेबलस्पून के करीब था ऑयल। और यहाँ पर अब डाल रहे हैं हम अपने चावल। इन्हें हमने 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा था, और ये 3 पाव के करीब थे। बासमती राइस हमने यहाँ पर यूज़ किए थे, और चावलों को हमने फुल कुक कर लिया था, बिल्कुल 100%। तो यहाँ पर अब हमारा मसाला जो है वो तो रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं कोफ्ते, और ये अभी कुछ हमने बचा लिए थे, वो बाद में डालेंगे। अब यहाँ पर हम फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारा मसाला लगे नहीं। और इसके बाद हम डाल रहे हैं आलू, ये भी हमने कुछ बचा लिए हैं। उसके बाद गया है जी 1 टमाटर, ये बड़े साइज़ का था, रफली चॉप किया हुआ। उसके बाद साथ ही हैं जी 3 ग्रीन चिलीज़, और धनिया पुदीना भी डाल दिया। तो बस अब मसाला हमारा रेडी हो गया है, और अब हम डाल देंगे इसके ऊपर चावल। और इसमें कोई लेयरिंग नहीं करनी, जितने चावल थे बस एक ही दफ़ा डाल देने। तो अब इसके बाद जो आलू हमने रखे थे, बचाए थे, वो डाल रहे हैं, और इस तरह कोफ्ते भी। उसके बाद अब आ गए हैं अंडे। तो अंडे बेचारे पहले तो 6 थे, पर यहाँ पर अब 5 रह गए हैं, क्योंकि एक जो है मेरा भाई खा गया था। तो मतलब उससे किसी चीज़ में सब्र होती नहीं है, वो जो उसे बनी हुई चीज़ मिले वो खा लेता। खैर, तो अब हमने डाल दिया धनिया पुदीना, और फ्राइड अनियन थोड़े से डाले थे, और लेमन जूस भी डाला है। उसके बाद डाल रहे हैं जी फूड कलर। तो फूड कलर हमने ऑरेंज यूज़ किया था, और इसे हमने दूध में डिज़ोल्व किया हुआ था। उसके बाद अब हम दे रहे हैं जी, इसे दम पे रख दिया हमने, और इसे 10 मिनट में दम आ जाएगा, क्योंकि अब चावल तो कुक हुए हुए हैं। पर हमने बिल्कुल नाम की आंच पे छोड़ दिया था, और इसके बाद मम्मा मीठा बनाने लग गई थी। तो दम खोला तो मीठा बनाने के बाद ही था हमने, पर मैंने कहा कि अब रेसिपी के एंड में फ़ाइनल शक्ल दिखा के अगली पे चलते हैं। तो अब हम अपने स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट की तरफ वापस आ गए हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लगा दी है केक की लेयर। तो ये वही प्लेन केक हैं जो मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। इसके बाद अब हम लगा रहे हैं इसके ऊपर शुगर सिरप। तो इसके लिए हमने हाफ़ कप पानी लिया था, उसमें 1/4 कप चीनी डाली थी, और इसे 2 से 3 बॉयल तक आने तक पका लिया था। तो हमारा सिरप रेडी हो गया था। तो केक की लेयर लगा के हमने उस डिश को साइड पे कर दिया है। अब सॉस पैन में हमने डाला है सबसे पहले 1 अंडे का योक, और उसके बाद डाल दिए है चीनी 1/3 कप, और 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और फिर है जी 4 टीस्पून लेवल करके हमने डाला है कॉर्नफ्लावर। फिर है दूध 1.5 कप। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मुसलसल हमने विस्क चलाते जाना है। तो यहाँ पर ये देखें रेडी हो गया है, 3 से 4 मिनट में इतना थिक कर लिया हमने, और इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया था। और ये देख लें कंसिस्टेंसी अच्छा खासा थिक किया है इसे हमने। इसके बाद इसमें हमने डाल दिया है क्रीम, और क्रीम हमने डालनी है फ्लेम ऑफ करने के बाद, और ये 2 से 3 टेबल स्पून के करीब थी। पर ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है, तो इसलिए हम डाल देते हैं। और ये देखें स्मूथ सा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, और इसे हमने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद रूम टेम्परेचर पर लाएं, फ्रिज में वगैरह में नहीं रखना। और इसे अब इसकी लेयर लगाएंगे केक के ऊपर। और ये जितना भी मिक्सचर था सारा हमने एक ही इसकी टोटल लेयर लगाई है। उसके बाद अब हम लगा रहे हैं जी जैम जो हमने तैयार किया था। और जब इसे फ्रिज में रखा था तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी लाने के लिए फिर हमने इसे थोड़ी देर माइक्रोवेव में रखा था, ताकि हम आराम से स्प्रेड कर सकें। अगर उसी तरह यूज़ करते तो फिर उसके लिए आइसिंग बैग चाहिए था, जो कि हमारे पास था नहीं, तो इसलिए हमने इस तरह कर लिया। इसके बाद अब हम लगा रहे हैं जी क्रीम की लेयर, और ये रेगुलर क्रीम है, इसे हमने व्हिप कर लिया था। इसका एक ही पैक यूज़ किया था, और इसे हमने कम से कम 15 मिनट तक व्हिप किया था, तब जाके इस तरह की कंसिस्टेंसी हुई है।
और अगर आप चाहें तो क्रीम में भी थोड़ा सी पाउडर्ड शुगर डाल सकते हैं, पर हमने नहीं डाली क्योंकि ऑलरेडी जैम में भी मीठा है, फिर हमने शुगर सिरप भी लगाया है, पुडिंग भी मीठी है, तो हमने कहा बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। हम वैसे भी कम मीठा पसंद करते हैं, हालांकि हम मीठी डिश खा रहे हैं पर इसमें हमें मीठा कम पसंद है। और लास्ट में अब हमने स्ट्रॉबेरीज भी लगा दी हैं कट करके, और साथ ही अब लगा दिया जी पिस्ता बादाम। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसे चॉप करके लगा दें, हमारे पास ये था तो हमने ये कर दिया। तो ये लें जी, अब हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, और मुझे तो इस बार दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और इसके बाद अब वापस हमने रिव्यू भी ले लिया है जिनके लिए सब कुछ बना था। ये खाना ऐसा होना चाहिए ना जिसको देख के भूख लगे। तो ऐसा बनाया हाँ, ना तो ये दूर से ऐसे दिल कर रहा है कि फ़ौरन खा लिया जाए, खाएं आप। इंतज़ार भी नहीं हो रहा। खुशबू इतनी हाँ, थी खुशबू भी अच्छी है और लुक भी बहुत अच्छी है। बात ये होती है असल में। तो देखने ये में बड़े भी बड़े अच्छी होटलों लग रही में भी जाए ना बंदा तो दिल नहीं करता खाने को बाज़ दफ़ा, क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, फेस उसका अच्छा नहीं होता, खाने का जायका तो बात की बात है ना, पहले देखने से ही पता चले, खुशबू आए, और टेस्ट तो अब माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अब हम जा रहे हैं गीगा मॉल एज़ ऑलवेज़। आनी आ गई थी अगले दिन, तो उन्होंने अपने बच्चों की शॉपिंग करनी थी ईद के लिए, क्योंकि फिर रमज़ान में रोज़ा वगैरह होता है और वैसे भी बिज़ी चल रहे होते हैं तो टाइम नहीं होता बाज़ारों में जाने का, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ही ले लूँ। तो फिर सबसे पहले मॉल में जाके मैंने मम्मा को कहा कि मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, तो ईद का मतलब फेयरवेल वगैरह का जो भी वो मिक्स मेरा जोड़ा चल रहा है उसके साथ आप मुझे दिला दें ज्वेलरी। तो फिर मैंने भी ली, और फिर मैं अपनी बहन की भी ले आई थी। वो पहले से ऑलरेडी नेकलेस अपना पसंद करके गई हुई थी, और फिर इयररिंग्स लिए थे और मैंने एक रिंग ली थी। इस तरह की चीज़ें ली हैं बस। और इसके बाद अब हम आ गए थे सना सफ़ीनास पर यहाँ पर कोई कपड़े पसंद नहीं आए, और ये लोग कपड़ों के पीछे कहीं घुस गए थे। आज भाई आयशा सही, हम लोग जा रहे हैं। तो इसके बाद अब हम आ गए जी मिनी माइनस पर, और यहाँ से ही मेन आयशा के कपड़े तो लिए थे। तो ये जो लेफ़्ट वाला येलो है ये वाला ड्रेस एक लिया था, तो नहीं ये पर्पल रेड वाला ये भी बड़ा पसंद आया था, पर इसमें कोई साइज़ नहीं था। फिर एक ये भी चेक कर रहे थे पर ये वाला लिया नहीं था, क्योंकि जो येलो वाला लिया है उसके नीचे भी वाइट ही पजामा था और इस तरह का कलर ऑलरेडी उसके पास था। और एक ये वाला ड्रेस भी लिया था। तो ये गरारा ये कज़न जो है हमारी ज़िद करके पहन के आई हुई थी, फिर जब इस सीढ़ियों पे चढ़ी हम लोग हैरान हो रहे थे कि अभी किसी ने इसे कहा नहीं था, खुद ही दोनों हाथों से पकड़ के तो फिर चढ़ी थी वो। तो ये लोग खाना खाकर नहीं आए हुए थे, अभी शॉपिंग तो रहती थी, पर हमने कहा कि पहले खाना खाते हैं फिर बाकी करेंगे। और ये आनी नहीं ट्रीट दी थी हम लोगों को, और इस ट्रीट की कोई वजह नहीं थी, बस एवं ही दे दी। तो मम्मा के तो सर में दर्द था, उन्होंने अपने लिए कोई चीज़ मंगवाई नहीं थी, और उसके बाद फिर मम्मा बच्चों को चेक करी थी कि वो देते हैं कि नहीं। जन्नत मुझे भी शेयर कराओ ना। आंटी को शेयर करो। ओए कितनी प्यारी है, बहुत मजे की है। भाई जन्नत की बहुत मजे की थी। जन्नत पूरी भरी भी नहीं है। जन्नत इतनी अच्छी बच्ची है। तो उन दोनों ने माशाल्लाह से शेयर करा दी थी अपनी चीज़, तो मतलब वो वाले बच्चे नहीं हैं जो कहते हैं बस हमारी चीज़ों को हाथ ना लगाया जाए। तो यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो तोते नज़र आ गए। अब मम्मा सारी तफसील बताएंगी आपको, मम्मा बताएं। तफसील ये है कि तुम्हारा दिल था लेकिन तुम इतनी की बोरिंग इंसान हो कि क्या बिल्ली है, कुत्ता है, तोता है, हर एक कॉकरोच तक ये हर एक चीज़ से डरती है। और मैंने इसका डर ख़त्म करने के लिए अपने हाथ पे बिठाया कि चलो तुम ये कर लो, लेकिन ये सब करने के बावजूद ये पीछे हट गई। भाई इतना बड़ा तोते का साइज़ चेक किया आपने? किया है लेकिन कोई उसने देखो ना चोंच मारी ना कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं। लेकिन तुम जो हो ना बहुत ही बोर किस्म की इंसान हो। मम्मा बोर नहीं, डरपोक इज़ द राइट वर्ड। तो डर लगता है, मैं क्या कर सकती हूँ इन चीज़ों में। अच्छा जी, अब वो तोते भी हो गए, ख़ुद तो मैंने बिठाए नहीं, चलो मम्मा आपने तो बिठा लिया ना, इतना ही काफ़ी है। तो ये यहाँ से गुज़र रहे थे तो मम्मा डिज़ाइन वगैरह देखने लग गई थी। उसके बाद सना सफ़ीनास पर दोबारा गए थे कि यहाँ से कुछ अपने लिए अब ये लोग पसंद करें,
पर इन्हें यहाँ से फिर कुछ पसंद नहीं आया। पहले तो सिर्फ बच्चों के लिए देख के गए थे। उसके बाद अब आ गए हैं जी हम लोग आउटफिटर्स पर, और यहाँ से सोचा था कि हमज़ा के लिए कुछ देखेंगे पर पसंद नहीं आया। इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बुरजान का, और यहाँ से मामा ने अपने लिए ये लिया था पिंक वाले शूज़ जो हैं। तो यहाँ पर आनी अंकल के लिए देख रही थी, कोई जूते पसंद कर रही थी, बल्कि हमने पिक्चर भी उन्हें व्हाट्सएप कर दी थी, सब कुछ हो गया, फिर पता चला जी उनका साइज़ ही नहीं है। अब हम आ गए हैं जी पेपरलैंड पर, और हमज़ा के सारे कपड़े तो यहीं से आए थे। और ये डमी जो है ना, इसे नज़र आई हुई है, कभी अंदर वाली छेड़ रहा है, कभी बाहर वाली छेड़ रहा है। हम लोगों को यही था कि भाई ये लोग कुछ तोड़ ना दें, फिर हम लोगों को जुर्माना भरना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, शुक्र है। तो यहाँ पर अब मेरी तो बस हो गई थी, मैं तो साइड पर जाके बैठ गई थी भाई। और ये जी इसने हेयर बैंड भी लिए थे यहाँ से 2, और आनियों ने साइज़ का क्या कराई थी, तो फिर मैं वो पूछ कर आ रही थी। तो इस पॉइंट पर हम सब की बस हो गई थी, मम्मा भी साइड पे आके बैठ गई थी कि बस बहुत हो गया आज के लिए, इतना काफ़ी है। तो फिर भी अभी उनके जो है ना जूते रहते थे, आयशा के लेने थे, और फिर रास्ते में ये खुद से नज़र आ गए, तो मैंने कहा कि अब आए हुए हैं तो मेरे खुद से भी ले लें। मैंने कहा साथ आने का मैं पूरा फ़ायदा उठा लूँ, अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें मेरी रह गई हैं वो पूरी करा लूँ। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं स्टाइलों पर। अब ये आखिरी काम ही था, जूते मैच करने थे जोड़ों के साथ। और फिर यहाँ पर इन्हें चश्मे और घड़ियाँ नज़र आ गई थी, तो दोनों हो गए थे बिल्कुल पागल के हमें दिला के दो। फिर उन्हें मैच करा रही थी, और फिर कभी ये कलर चेंज हो रहा है, कभी उसके साथ मैच हो रहा है, तो बस यही चलता रहा। तो ये अब आनी घर चली गई थी, क्योंकि आने के बाद हम सारे थके हुए थे, किसी का वो हिम्मत नहीं थी कि वो दिखाए सारे कपड़े फैला के। हमने कहा था वो घर जाके बना दें, उन्हें कहा भी था हॉरिजॉन्टली पकड़ेगा, पर उन्होंने इस तरह ही पकड़ी। तो इसी तरह फिर मैंने अब लगा दी है। और ये जी जो मामा ने जूते लिए थे। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।